सकते। सो दैट वो जो ईगरनेस हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं, और एटलीस्ट अहमदाबाद को देख लो, कितने सारे लोग हैं, कितने लोगों के अंदर ये ईगरनेस है कृष्णा को समझने की, स्क्रिप्चर्स को समझने की। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ईगरनेस इज द ओनली प्राइस यू हैव टू पे टू परचेस कृष्णा। Eagerness is the only price you have to pay to purchase कृष्णा। इसको हिंदी में कौन अनुवाद करेगा, कैसा अनुवाद होता है मुझे पता नहीं, बट इंग्लिश में लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी। सो ये ईगरनेस चाहिए श्रीमद् भागवतम समझने के लिए। हम क्या डल माइंड से या फिर चलो अभी 7 बज गए हैं वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, प्रभु जी नहीं तो बोलेंगे क्लास में क्यों नहीं आते हो, और पैरेलली वी डू सम अदर वर्क, है ना। सो ये कॉन्शियसनेस से हम श्रीमद् भागवतम को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते, है ना। सो वी नीड टू बिकम वेरी सीरियस इन स्टडिंग इन अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवतम। सो ये पॉइंट इसमें बताया कि प्रोसेस क्या है एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज करने का। तत्श्रद्धाना मुनयो, अगर हम श्लोक पे जाएं, तत्श्रद्धाना मुनयो मीन्स फेथ, ईगरनेस, इंटरेस्ट, है ना। ये 3 अलाइनिंग वर्ड्स है तीनों, फेथ, ईगरनेस और इंटरेस्ट। प्रभुपाद कहते हैं, मैं अभी उनका क्लास सुन रहा था, तो श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो एक क्लास में बता रहे थे कि व्यक्ति का फेथ वहीं पर हो सकता है जहां उसका इंटरेस्ट है। जहां उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका वहां पे फेथ नहीं डेवलप होगा कभी भी। मतलब विदाउट इंटरेस्ट यू कैन नॉट डेवलप फेथ। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रुचि, हाँ, रस या रुचि, जो भी। यहाँ जहां आपकी रुचि नहीं है वहां आप श्रद्धा डेवलप नहीं कर सकते। सो अभी हम लोग समहाउ हमारे अंदर ये श्रद्धा धीरे धीरे डेवलप हो रही है। मीन्स पास्ट लाइफ में हम लोग इतना होमवर्क करके आए हैं कि इस लाइफ में हमारा रुचि आ रहा है कुछ कृष्णा को समझने में, कृष्णा की सेवा करने में, कृष्णा के बारे में कुछ सुनने में। सो फेथ, ईगरनेस, इंटरेस्ट, ये 3 चीज चाहिए अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियसली सिंसियरली प्रोग्रेस करना है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट डेविएशन। आपके अंदर फेथ, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है पर फेथ और ईगरनेस नहीं है तो डिफिकल्ट है। अगर आपके अंदर ईगरनेस है, फेथ और इंटरेस्ट नहीं है तो भी डिफिकल्ट है। तो तीनों एलिमेंट का होना इन बैलेंस्ड अमाउंट बहुत जरूरी है। और फिर धीरे 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 हमारा फेथ एकदम स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होता है, और फिर हम एडवांस्ड स्टेज पर पहुंचते हैं। इनिशियली कैसा है, हमारा फेथ एक मिल्क की तरह होता है, मिल्क, दूध। और वो कैसा होता है मिल्क, उसमें अगर आप पानी डालो तो धीरे धीरे मिल्क जो है डाइल्यूट होने लगता है, और डाइल्यूट होते जाता है, पानी डालते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि मिल्क नहीं रहता है, अभी पूरा पानी हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग जो है अभी बिगिनिंग स्टेज में, हम अभी इनिशियली कृष्णा कॉन्शियस कल्टीवेट कर रहे हैं, और धीरे 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 हम लोग ऐसे एथिस्ट लोग हैं या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव लोग हैं उनके साथ एसोसिएट करते हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो वो पानी डालना चालू कर देते हैं हमारे इस कृष्णा कॉन्शियस मिल्क के अंदर। और धीरे धीरे, और हमारे अंदर के अनर्थास है वो अलग, हमारे अंदर के इनर वीकनेस है, हार्ट वीकनेस है वो अलग, शॉर्ट कमिंग्स है, ऑफेंसेस है वो अलग। तो ये सब चीजें वाटर की तरह एक्ट करता है और हमारा मिल्क डाइल्यूट होने लगता है धीरे धीरे धीरे। बट जो एडवांस्ड सोल्स होते हैं लाइक शिला प्रभुपाद या नारद मुनि या हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स जो भी वर्तमान गुरुजन है इस्कॉन में, उनका हार्ट, उनका जो फेथ है वो बटर की तरह होता है, माखन की तरह। अगर आप माखन को पानी में डाल दो तो कुछ होने नहीं वाला है माखन को, इट विल बी रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग।
सो इसी तरह हम सारे डिवोटीज जो हम अभी यहाँ पर गैदर हुए हैं, हमें अपने जो फेथ है इस दूध को दही बनाना है और दही से फिर माखन बनाना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए श्रीमद् भागवतम पढ़ने का। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए भक्तों का संग करने के लिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए मंदिर आना, सेवा करना, कि हमें मिल्क से कर्ड बनाना है, कर्ड से बटर बनाना है। तो परपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्ता। सो कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्ता 4 प्रकार के लोग होते हैं। उसमें जो कर्मी होते हैं मटीरियलिस्ट होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं जो ब्रह्मन रियलाइजेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, योगी होते हैं जो परमात्मा रियलाइजेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, और भक्त जो होते हैं वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कर्मी जो है मटीरियलिस्ट है और बाकी के दिन ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में। मतलब इस अभी जो मटेरियल वर्ल्ड है, अभी जो भौतिक संसार है, उसमें 96% अप्रोक्स समझ ले वो कर्मी कैटेगरी में आते हैं। सबको सेंस एंजॉयमेंट चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है और लाइफ को एंजॉय करना है। ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, इस टाइप के मैक्सिमम लोग हैं। कुछ ही परसेंटेज है जो इस मटीरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना चाहते हैं और कुछ नया, कुछ डायमेंशन, नया प्रकार का कुछ जीवन वो जीना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। वो कम लोग जो है वो 3 टाइप के हैं, ज्ञानी, योगी और भक्ता। आज पूरे वर्ल्ड में डिवोटीज कितने होंगे अप्रोक्स? किसी को कोई स्टैटिस्टिक पता है? डिवोटीज, कृष्णा डिवोटीज कितने होंगे पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स? मतलब इट विल बी वेरी लेस। आई थिंक दीक्षित 1 मिलियन है जो मैंने सुना है। कितना ब्रो? 1 मिलियन 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख और वर्ल्ड पॉपुलेशन है अराउंड 7.2 बिलियन। कितना परसेंट हो गया आप कैलकुलेट कर लो, लेस देन 1% या 0.1% या 2% जो भी। सो वेरी लेस क्वांटिटी। प्रभुपाद ने कहा अगर वर्ल्ड में 1% डिवोटीज बन गए, पूरा वर्ल्ड में 1% पॉपुलेशन डिवोटी बन गया, 7 बिलियन का 1% कितना होता है? 7 करोड़। हाँ, अगर 7 करोड़ डिवोटीज हो गए तो पूरा वर्ल्ड कृष्णा कॉन्शियस बन सकता है। प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। सो 7 करोड़ डिवोटीज अभी कितने 10 कितना बोला आपने? 10 मिलियन 10 लाख मतलब 1 मिलियन। यहाँ सो 1 मिलियन डिवोटी, हमें 70 मिलियन डिवोटीज बनाने हैं। 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं, 70 मिलियन डिवोटीज। या सो ऐसा ये बता रहे हैं, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है। 10 मिलियन बोल नहीं, हाँ 1 मिलियन 10 लाख ऐसा ये बता रहे हैं। मतलब मेरे पास स्टैटिस्टिक नहीं है इसका। सो 1% पॉपुलेशन को डिवोटी बनाए तो पूरा वर्ल्ड वैकुंठ हो सकता है। प्रभुपाद का ये स्टेटमेंट है। कैसे वो I mean, अगर 1% पॉपुलेशन हो जाती है तो प्रैक्टिकली एवरी कॉन्टिनेंट में इतने डिवोटीज होंगे हमारे पास कि गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं वो होंगे और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके वो कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस ट्रेंड। सो यहाँ पे प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं कि 3 कैटेगरी है ट्रांसेंडेंटलिस्ट की। फर्स्ट क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट, सेकंड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट, थर्ड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। अभी आपको याद हो इस क्लास के एक क्लास पहले मैंने एक टॉपिक इस पे श्रीमद् भागवतम में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू एंड फॉलो वन। वो मैंने क्यों दिया था स्टेटमेंट, कौन बताएगा? व्हाई आई सेड दिस लाइन, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट फ्यू, फॉलो वन। किस संदर्भ में मैंने ये पॉइंट बोला था?
अगर किसी को याद हो। एसोसिएशन और एग्जैक्ट, मतलब कोई यहाँ से सुनेगा कोई वहां से सुनेगा, तो मतलब श्रद्धा उत्पन्न होगी कि इन्होंने ये कहा और इन्होंने ये कहा। राइट। सो ये पॉइंट मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आईआईटी कॉलेज का, जिसमें टॉप क्लास भी होते हैं, एवरेज क्लास भी होते हैं और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, थर्ड क्लास डिवोटीज होते हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे आचार्य ने, रूप गोस्वामी स्पेशली, उन्होंने इन तीनों कैटेगरी डिवोटीज के सिम्टम्स बताए। अगर वो हम सिम्टम्स ध्यान लेते हैं, देन वी कैन आइडेंटिफाई, और उसको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली हमें उन डिवोटीज को रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं कि सबको एकदम एलिवेटेड सोल्स मानना चाहिए, ऐसा नहीं। वो फिर मायावाद कंसेप्ट हो जाता है कि सब एक है, सब डिवोटी एक है, सब एक है। एक्चुअली प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं ना 99% पॉपुलेशन मायावाद है। क्यों है? क्योंकि वो क्या लगता है कि सब कुछ एक है, सब डिवोटी अच्छे हैं, सब डिवोटी अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। अगर सब अच्छे होते हैं तो हमारे रूप गोस्वामी ये तीन कैटेगरी क्यों देते हैं? ठीक है नहीं, क्योंकि डिवोटीज में कैटेगराइजेशन है, इसलिए वो कैटेगरीज पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो इसको स्टडी करते मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, एक्सेल में बनाए, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी ऐसा करके, और क्या उसके थॉट पैटर्न है, कैसा उसका चैंटिंग है, कैसा उसका डीलिंग है। तो मैं फाइल आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अगर आप ये या दिख रहा है क्या इसमें? सो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। सो कनिष्ठ मतलब थर्ड क्लास डिवोटी, मध्यम मतलब सेकंड क्लास, और उत्तम मतलब फर्स्ट क्लास। सो कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ डिवोटी मतलब थर्ड क्लास जो डिवोटी होता है। थर्ड क्लास मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस है, जस्ट कैटेगरी के नाम है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसा। थर्ड क्लास में बोलूँ तो ये मत समझना ये थर्ड क्लास, ये उस मूड से थर्ड क्लास नहीं हमें समझना है, बट इट इज अ कैटेगरी कॉल्ड थर्ड क्लास। सो थर्ड क्लास डिवोटी कैसा जो होता है, वो कैसा सोचता है कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट डिवोटी, और बाकी लोग होंगे डिवोटी जिसको थोड़े बहुत, पर मुझसे अच्छा डिवोटी कोई नहीं होगा। और जो सेकंड क्लास डिवोटी वो क्या सोचता है कि मैं भी डिवोटी हूँ और बाकी डिवोटीज भी है और मुझे उनका सर्वेंट बनना है। सर्वेंट बनने का ट्राई करते हैं, उनको सर्विस करने का प्रयास करते हैं। हालांकि पूरा 100% ऐसे सर्वेंट वाला मूड नहीं आता है, बट वो उस मूड को कल्टीवेट करने का प्रयास करता है या इन द प्रोसेस में होता है वो। और फर्स्ट क्लास डिवोटी जो होता है वो क्या सोचता है कि सब लोग डिवोटी है, सिर्फ मैं नहीं हूँ डिवोटी। ये एकदम एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये डिवोटीज जो होते हैं वो
इतने हम्बल और विनम्र होते हैं कि ये, हालांकि वो सबसे एडवांस डिवोटी है, पर वो क्या कॉन्शियसनेस है उनके अंदर कि मुझे छोड़ के सब डिवोटी है, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डिवोशनल से, सब कृष्णा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ। और सबसे फिर वो हेल्प मांगता है, ब्लेसिंग्स मांगता है, एकदम ये टॉप मोस्ट स्टेज है। और जैसे श्रीमती राधा रानी, हालांकि भगवान की सबसे प्रिय शुद्ध भक्त है, उनका मूड भी यही है कि सभी गोपियां सर्विस कर रही है मुझे छोड़ के, मैं ही सर्विस नहीं कर रही हूँ कृष्णा। सो ये फर्स्ट क्लास डिवोटी का थिंकिंग है। सेकंड, चैंटिंग। तो चैंटिंग को लेके जो थर्ड क्लास डिवोटी है वो ऑफेंसेस के साथ चैंटिंग करता है। नाम अपराध जो है 10 नाम अपराध, उसको साथ वो ऑफेंस से नो उसको कंसिडर नहीं करता है, वो सीरियस नहीं अपने चैंटिंग को सुधारने के लिए, बस करता है, ऑर्डर आया है 16 राउंड्स करना है, सो ही इज डूइंग। सेकंड क्लास डिवोटी जो है वो चैंटिंग करता है और ऑफेंसेस से बचने का प्रयास करता है। अभी तक ऑफेंसलेस चैंटिंग उसका नहीं है, बट ऑफेंसेस के साथ उसका चैंटिंग है, बट ऑफेंसेस को एकदम सीरियसली उससे बचने का प्रयास करता है और चैंटिंग करता है। और फर्स्ट क्लास डिवोटी शुद्ध नाम लेता है बिना ऑफेंसेस के। उसका वो जब चैंटिंग करता है, उसका चैंटिंग जब दूसरे डिवोटी सुनते हैं तो उनका भी चैंटिंग इंप्रूव होने लगता है, ऐसा चैंटिंग करता है वो जिस उसके एसोसिएशन में दूसरे डिवोटीज जब चैंटिंग करते हैं तो उसका दूसरों का चैंटिंग का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। सो ये है शुद्ध नाम का इफेक्ट। फिर थर्ड क्लास डिवोटी ये सोचता है कि भगवान जो है केवल मंदिर में, सब जगह नहीं है, ऑल्टर है, इसलिए वो क्या डीटीज के साथ ही रहना पसंद करता है, भगवान की पर्सनल सेवा करना पसंद करता है, पर डिवोटीज को वो रिस्पेक्ट देना नहीं समझता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ डिवोटी है, ठीक है, भगवान मेन है, बस भगवान को ज्यादा ध्यान देता है, भक्तों को ज्यादा ध्यान नहीं देता है वो, क्योंकि वो क्या सोचता है कि बेस्ट डिवोटी तो कोई है ही नहीं, ये सब अभी सीख रहे हैं मेरे अंडर ही है सब, तो इसलिए भगवान को अपना समझता है और भगवान की सेवा करता है और ये सोचता है कि मैं ही सबसे बेस्ट सर्विस कर रहा हूँ, तो भगवान मंदिर में ही है ऐसा। और सेकंड क्लास डिवोटी को ये समझ में आता है कि भगवान मंदिर में भी है और भगवान जो है सभी दूसरे डिवोटीज को भी इक्वली ट्रीट करते हैं, और ये जो सेकंड क्लास डिवोटी है दूसरे डिवोटीज को भी रिस्पेक्ट देने का प्रयास करता है सिंसियरली। और जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है तो वो उसको भगवान सब जगह दिखते हैं, मंदिर के अंदर भी, मंदिर के बाहर भी, जहां जाता है उसको भगवान का ही दर्शन होता है। जैसे आज बीएमई ग्रुप में एक कोट आपने पढ़ा होगा श्रीला प्रभुपाद का, उसमें प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं कि आप कृष्णा को सब जगह देख सकते हैं, मंदिर में नहीं, सब जगह आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास डिवोटी का सिम्टम है। थर्ड क्लास डिवोटी जो है वो डिवोटीज के साथ कैसे, दूसरे भक्तों के साथ कैसे डील करता है, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव मूड रहता है ना, दूसरे डिवोटी को जज करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, उनसे झगड़ा करता है, और कंपैरिजन मेंटालिटी रहती है उसके अंदर। अगर कोई उसको आके बोले प्रभु जी आज मैंने 20 राउंड्स किए, तो उसको ऐसे ईर्ष्या होने लगती है कि मेरे से ज्यादा कैसे कर लिया उसने, फिर वो साइड में जाके 25 राउंड्स करता है, फिर जाके उसको बोलता है प्रभु मैंने आज 25 राउंड्स किए हैं, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, फिर जज करता है डिवोटीज को, इसने ऐसा किया होगा, ये ऐसे ही करता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कभी सुधरेगा नहीं। कॉरल और एनवी, जैसे फॉर एग्जांपल दो डिवोटीज हैं किचन में कुकिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक डिवोटी ने पूरी बनाया
दूसरे डिवोटी ने हलवा बनाया, तीसरे डिवोटी ने पुलाव बनाया भगवान के लिए, बट इन लोग का कॉन्शियसनेस कैसा है कि मैं सबसे बेस्ट बना रहा हूँ या मैं सबसे बेस्ट बना रही हूँ भगवान के लिए, मेरा भोगा सबसे पहले जाना चाहिए क्योंकि मैंने बनाया है। तो ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, कंपैरिजन मेंटालिटी ये रहता है। ये थर्ड क्लास डिवोटी के सिम्टम्स है। सेकंड क्लास डिवोटी क्या करता है, वो दूसरे डिवोटीज के साथ फ्रेंडशिप करता है, उसके अंदर कंपैरिजन मेंटालिटी नहीं है, उसके अंदर एनवियसनेस, जेलसी नहीं है। अगर दूसरे डिवोटी सक्सेस प्राप्त करते हैं तो ही ऑल्सो सेलिब्रेट दैट सक्सेस, वो भी उनके सेलिब्रेशन में उसका भाग बनता है, उनको सपोर्ट करने का प्रयास करता है। और फर्स्ट क्लास डिवोटी है वो बाकी दूसरे भक्तों का दास बनने का प्रयास करता है। फर्स्ट क्लास डिवोटी जैसे फॉर एग्जांपल श्रीला प्रभुपाद को किसी ने पूछा ना, प्रभुपाद वर्णाश्रम के ऊपर बता रहे थे कि ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, और ये सब कैटेगरीज बता रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो ऐसा पूरा लेक्चर दिया और सामने सब अमेरिकन और जो भी हिप्पीज लोग थे वो सब बैठे थे। तो प्रभुपाद ने क्लास खत्म करके बोला एनी क्वेश्चंस। तो एक हिप्पी खड़ा हुआ, उसने बोला कि प्रभुपाद आप बोल रहे हो कि कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है, कोई थर्ड क्लास है, आप कौन से क्लास के? आप इधर बड़े बड़े व्यास आसन पे बैठ, व्यास आसन वर्ड तो नहीं बोला बट ऐसे चेयर पे बैठ के आप सबको बोल रहे हैं कि आप थर्ड क्लास हो, आप सेकंड क्लास हो, आप फर्स्ट क्लास, आप कौन से क्लास के? तो प्रभुपाद ने बोला आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल क्लासेस। आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल क्लासेस। तो उत्तम अधिकारी डिवोटी है वो हमेशा अपने आप को दूसरों का सर्वेंट मानता है और उनको हेल्प करने का प्रयास करता है। देखने में उत्तम अधिकारी हमें लगेगा ये बड़े सन्यासी है, ये कैसे सर्वेंट हो सकते हैं, ये गुरु है, ये सन्यासी है, ये सीनियर डिवोटी है, ये दूसरों के सर्वेंट कैसे हो सकते हैं? ये तो मतलब एक्सॉल्टेड डिवोटीज हैं। दिखने में तो ऐसे ही लगता है कि इधर बैठे हैं वो इतने बड़े महाराजा और सब उनका सेवा कर रहे हैं, सब उनके लिए रसोई बना रहे हैं, कोई उनके कपड़े धो रहे हैं और कोई उनको गाड़ी में एस्कॉर्ट कर रहा है कहीं भी। तो सब लोग तो उसके सर्वेंट हुए, पर ये फर्स्ट क्लास डिवोटी अपने आप को उनका सर्वेंट कैसे मानता है? ये कॉन्शियसनेस जानना बहुत जरूरी है हम जैसे डिवोटीज के लिए, नहीं तो हम भी मिसअंडरस्टूड कर लेंगे ऐसे डिवोटीज को और ऑफेंस कर लेंगे। ये जो फर्स्ट क्लास एडवांस उत्तम डिवोटीज हैं, इन लोग की क्या कॉन्शियसनेस रहती है कि ये लोग हमारे सर्वेंट कैसे हैं, ये लोग हमारी सेवा कैसे कर रहे हैं, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे ले जाते हैं। हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़े, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस एडवांस्ड हो, ये सबसे बड़ी सेवा है एक किसी जीव की। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी को मदद करना चाहते हैं, उसको आप कृष्णा कॉन्शियस हो, वो सबसे बड़ी हेल्प है। तो ऐसे एलिवेटेड एडवांस सोल पूरा प्रयास करते हैं अपने वाणी से, अपने मन से, अपने शरीर से, हम जैसे डिवोटीज की कृष्णा कॉन्शियसनेस का एडवांसमेंट हो, ग्रोथ हो। तो इस वे से वो हमारे सर्वेंट हुए। सो इसलिए ये डिवोटीज आर सर्वेंट ऑफ, सबके सर्वेंट, ये सब, किसी को भी, सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस देते हैं और हमें ऐसे डिवोटीज की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। दूसरा एक हो गया डिवोटीज, सेकंड हो गया इनोसेंट। इनोसेंट और वो दूसरा होता है एनवियस। तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक भक्त, एक इनोसेंट और एक ईर्ष्यालु। तीन प्रकार के लोग से हम लोग डील करते हैं। तो इनोसेंट के साथ जो इनोसेंट और एनवियस, एनवियस मतलब ईर्ष्यालु, इनोसेंट मतलब इनोसेंट मतलब उसको, मतलब आप लोग समझ गए, ईर्ष्यालु और
तो सरल सिंपल लोग होते हैं वो। तो इन दोनों के बीच में थर्ड क्लास डिवोटी डिफरेंशिएट नहीं करता है, मतलब क्योंकि वो दोनों को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है। जो बाहर के लोग हैं वो और जो उससे ईर्ष्या करते हैं वो, उन दोनों को थर्ड क्लास डिवोटी इम्प्रेस करने का ट्राई करता है कि मैं देखो कितना एडवांस डिवोटी। प्रॉब्लम विद थर्ड क्लास डिवोटी कि वो शो ऑफ में बहुत बिलीव करता है, वो सबको दिखाना चाहता है कि मैं एडवांस डिवोटी हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो, और वो रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन रखता है कि लोग उसको रिस्पेक्ट करें, लोग उसको प्रणाम करें, एटलीस्ट उसको हरे कृष्णा बोलें, ऐसा वो एक्सपेक्ट करता है थर्ड क्लास डिवोटी। तो ईर्ष्यालु और जो सरल लोग हैं उनको, उन दोनों में वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, दोनों को वो शो ऑफ करना चाहता है कि आई एम द बेस्ट डिवोटी, मैं तुमसे अच्छा हूँ। सेकंड क्लास डिवोटी होता है वो इन दोनों में डिफरेंस करता है, सरल और ईर्ष्या भक्त के बीच। सरल जो लोग होते हैं उनको वो कृपा देता है, कैसे? उनको प्रीच करके, और जो ईर्ष्या होते हैं उनको वो अवॉइड करता है, सेकंड क्लास डिवोटी। क्योंकि ईर्ष्यालु भक्त उसका, अगर वो उसके पास जाएगा तो यहाँ तो वो किसी भक्त की निंदा करेगा या भगवान के विषय में कुछ गलत बोलेगा, तो ये ऑफेंस लेना नहीं चाहते। और जो एडवांस डिवोटी है वो क्या करेगा? वो तो सबको डिवोटी मानता है, खुद को डिवोटी नहीं मानता। ईर्ष्यालु हो या सरल हो, दे ऑल आर डिवोटीज। और एक्चुअली वो ऐसे हवा में बात नहीं करता है, मतलब जो एडवांस डिवोटी वो ऐसे हवा में नहीं मानता है कि सब डिवोटी है, सब डिवोटी है, ऐसा मायावाद टाइप वाला नहीं समझते हैं, भावुकता में नहीं बोल रहे हैं। ही इज कन्विंस्ड दैट everyone is devotee except me. फिलोसॉफिकली इज कन्विंस्ड। कैसे? हम लोग थियोरेटिकली इसको समझ पाएंगे कि जो एडवांस डिवोटी है वो ये सोचता है कि अगर कोई जीव माया में है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर भक्त नहीं है, हम लोग तो डिफरेंशिएट करते हैं ये भक्त है ये भक्त नहीं है। हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये माया की सेवा कर रहा है, माया में ही गिरा हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है, इसलिए डिवोटी नहीं है। और ये कृष्णा की भक्ति कर रहा है, मंदिर में रहता है, प्रसाद लेता है, चैंटिंग कर रहा है, इसलिए डिवोटी है। पर उत्तम अधिकारी इन दोनों को भक्त कैसे देखता है? कि भक्त को तो भक्त देखेगा ही, नॉन डिवोटी को डिवोटी वो कैसे देखता है कि ये जो जीवात्मा है ये भगवान की अंतरंग शक्ति की सेवा कर रहा है, सॉरी बहिरंग शक्ति की सेवा कर रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी। वो भी भगवान की शक्ति है ना, एक्सटर्नल एनर्जी भगवान की जो माया देवी है, तो वो एक्सटर्नल एनर्जी से ये जीव कनेक्टेड है, समहाउ कृष्णा से ये कनेक्टेड है। इस विजन से वो देखता है, और इसलिए वो इनोसेंट और एनवियस दोनों को मर्सी देता है, इनोसेंट एनवियस दोनों को वो मर्सी देता है। देन प्रीचिंग, तीनों डिवोटीज प्रीचिंग का एस्पेक्ट हम समझते हैं कि जो थर्ड क्लास डिवोटी है वो, उसका प्रीचिंग कैसा होता है कि वो प्रूव करना चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सब लोग एक्सेप्ट करो, जिसको एक्सेप्ट करना है करो, वरना इधर से निकलो, कल से मत आना। तो मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, शास्त्र से बोल रहा हूँ, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम लोग फूल्स और रास्कल्स हो, कुछ नहीं पता है तुम्हें। जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ, भगवत गीता से बोल रहा हूँ, भागवतम से बोल रहा हूँ। और उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है? मतलब कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है और उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, फोर्सफुली वो लोग कन्विंस करने का ट्राई करते हैं। और कोई उसको क्वेश्चन पूछे तो उसका कन्विंसिंग आंसर वो नहीं दे पाएगा, एंड में ये बोलेगा मैं बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ। उसका प्रीचिंग ऐसा होता है। मतलब ये कनिष्ठ जो थर्ड क्लास लोग हैं, डिवोटीज है, वो लोग भी प्रीचिंग करके कनेक्ट करते हैं कृष्णा से, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग भी अल्टीमेटली डिवोटी है, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं समहाउ, और एसोसिएशन में है। बट इन लोग का प्रीचिंग, और ये लोग प्रीचिंग भी करते हैं और समहाउ लोगों को कनेक्ट करते हैं, बट ये लोग
उस डिवोटी को एडवांस स्टेज पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये खुद ही थर्ड क्लास के प्लेटफॉर्म पे, तो ये उनको सेकंड और फर्स्ट क्लास लेवल तक नहीं पहुंचा सकते। ऐसे डिवोटी को सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास डिवोटीज की हेल्प चाहिए, ताकि इनका खुद का भी एडवांसमेंट हो और इसने जिसको भक्त बनाया उसका भी एडवांसमेंट हो। नहीं तो ये थर्ड क्लास डिवोटी की संख्या बढ़ती जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं अभी बढ़ती जा रही है। और सिचुएशन फिर कैसा है कि स्पिरिचुअल वाइब्रेशन और एकदम वाइब्रेंस वो एटमॉस्फेयर में नहीं डेवलप हो पाएगा वाइब्रेशन। सेकंड क्लास डिवोटी क्या है, वो खुद कन्विंस्ड है शास्त्रों से पढ़ के, बट वो दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाता है ना। कोई उसके सामने आर्ग्यूमेंट लेके आए, कोई उसके सामने आर्ग्यूमेंट लेके आ जाए, तो पहले कुछ समय के लिए तो वो सोच में पड़ जाएगा कि इसने जो बोला सही बोला है लगता है, और इसका आंसर क्या दूं मैं पर, है ना, लाइक दैट। जैसे ही वो बोलते हैं कि विग्रह, भगवान के विग्रह थोड़ी ना भगवान है, तो पत्थर की मूर्ति है। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, वो तो सबसे बड़ा पत्थर है, तो भगवान तुरंत मिल जाएंगे। तो आपके पत्थर के क्या ये भोग लगाते हैं, ये क्या आपके भगवान कैसे खाते हैं, क्या कुछ भोग लगाएंगे आप ऐसे रखेंगे और वो खाएंगे, आपको क्या प्रूफ है कि आपके पास, आपने देखा है क्या? ये सुन के वो हो जाता है डिस्टर्ब। हालांकि उसके अंदर कन्विक्शन है कि ये डीटीज हैं, भगवान है, भोग स्वीकारते हैं, बट जब ऐसे आर्ग्यूमेंट सुनता है तो बेविल्डर हो जाता है, तो वो सोच में पड़ जाता है, उसका फेथ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ये डिवोटी दूसरे डिवोटीज के एसोसिएशन में आता है, तो उसके साथ डिस्कस करता है, उसके साथ समझने का प्रयास करते हैं उन डिवोटीज के साथ, और फिर धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है। वो उसको नॉलेज गैदर करता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, प्रभुपाद एसोसिएशन और ये सब करता है, फिर से वो जाता है, फिर से कोई ऐसा वैसा कोई आके उसको बोल देता है कि सारा दिन आप चैंटिंग करते हो, चैंटिंग से अब तक कितना फर्क पड़ा है आपको, बताओ ऑनेस्टली, आपको क्या भगवान दिखे अभी तक? अभी तक दिखे? आप इतना सुबह जल्दी उठ रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना 2 घंटा रोज का आप इसमें दे रहे हो, फिर 2 घंटा पढ़ना लिखना सुनना श्रवणम कीर्तनम, जो क्या भगवान दिखे मिले? फिर से वो शेकअप हो जाता है। तो ये उसका स्ट्रगलिंग चलता रहता है, बट वो खुद वो छोड़ता नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस को कभी, बट ऐसा शेकअप हो जाता है सेकंड क्लास डिवोटी, ये एक स्ट्रगलिंग फेज में। सो ये क्या दूसरों को कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाते, उसको क्या बोलते हैं, लोगों को काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि शास्त्र में एकदम स्टेबल नहीं है लोग। और फर्स्ट क्लास डिवोटी का जो प्रीचिंग होता है वो तो प्रीचिंग करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है प्रीचिंग? क्या लगता है आपको? फर्स्ट क्लास डिवोटी प्रीचिंग नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सभी डिवोटीज है, मैं डिवोटी नहीं हूँ, मैं उन्हें कैसे प्रीच करूं? राइट, ये तो फर्स्ट क्लास डिवोटी है, वो क्या सोचता है, सब डिवोटी है, मैं प्रीचिंग किसको करूं? प्रीचिंग तो उनको किया जाता है जो डिवोटी नहीं है ना। तो इसलिए फर्स्ट क्लास डिवोटीज, एक्चुअली फर्स्ट क्लास डिवोटी जो उत्तम अधिकारी इतने पावरफुल सोल्स होते हैं कि उनका सिर्फ प्रेजेंस काफी है, उनका दर्शन काफी है लोगों को डिवोटीज बनाने। उनका खाली दर्शन हो जाए, उनका प्रेजेंस हो जाए, उनको देख के लोग भक्त बन सकते हैं। और ऐसे फर्स्ट क्लास डिवोटीज वॉलंटरली सेकंड क्लास स्टेज पर आते हैं और प्रीचिंग करते हैं। ऐसे फर्स्ट क्लास डिवोटीज, क्योंकि ये लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसलिए लोग प्रीचिंग नहीं कर सकते, पर ये लोग दूसरे कंडीशन सोल्स के सफरिंग्स को भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे डिवोटीज क्या करते हैं, वॉलंटरी अपने आप एक स्टेज नीचे पे आ जाते हैं और फिर वो प्रीचिंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है श्रीला प्रभुपाद, तो उत्तम अधिकारी जो एकदम फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो ये डिवोटीज के अंदर कंपैशनेट मूड रहता है, तो ये डिवोटीज वॉलंटरीली सेकंड स्टेज पे आते हैं और फिर प्रीचिंग करते हैं और मर्सी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
एंड बिहेवियर, तीनों का डिफरेंस है। बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? थर्ड क्लास डिवोटी है वो क्या है, केवल फेस्टिवल में ही दिखेगा आपको। जन्माष्टमी है चलो मंदिर, रामनवमी है चलो मंदिर, हाँ, या फिर आज कीर्तन प्रोग्राम है चलो मंदिर। और ऐसे लोग क्या है, भगवान को डिमांड करते हैं कि मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो दे दो भगवान। इनके अंदर ना प्रॉपर कुछ कन्विक्शन है, ना अच्छी प्रॉपर श्रद्धा है, और ना इनको फिलोसॉफिकल अच्छा इतना नॉलेज है। और जब इनके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो ये लोग का फेथ डिस्टर्ब हो जाता है और भगवान को ब्लेम करने लगते हैं। थर्ड क्लास डिवोटी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, भगवान वो नहीं देख रहे और मेरे जीवन में कष्ट दे रहे। ये थर्ड क्लास डिवोटी का बिहेवियर। सेकंड क्लास डिवोटी का बिहेवियर कैसा है कि इसको पता है, थर्ड क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी को पता है कि उसको किस समय किसके साथ कैसे बिहेव करना है। उसको अपनी लिमिट्स पता है कि मेरे अंदर इतने अनर्थ है तो मुझे ज्यादा वो दिखाना नहीं है कि मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, और ये सब मेरे अंदर भी लिमिटेशंस हैं, मेरे अंदर भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, और उसको मैं सिंसियरली ठीक करने का प्रयास करता हूँ। पर लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं अगर ऐसे डिवोटी को, तो वो उस ग्लोरिफिकेशन से थोड़ा दूर भागने का प्रयास करता है। बट नो, ही इज इन अ स्ट्रगलिंग जोन। उसको अपनी लिमिटेशंस भी पता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी डील करना उसको आता है। और फर्स्ट क्लास डिवोटी का बिहेवियर कैसा होता है कि वो अपने बिहेवियर से प्रीचिंग करता है, आचरण से प्रचार करता है। तो इसलिए आचार्य वो है जो अपने आचरण से प्रचार करे, इसलिए उसका नाम है आचार्य, जो आचरण से प्रचार करता है, अपने बिहेवियर से प्रचार करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती आना, तो वो डिवोटी रेगुलर सुबह जल्दी उठता है, मंगला आरती आता है, तो वो अपने आचरण से दूसरों को दिखा रहे कि हमें भी मंगला आरती आना चाहिए, सबको मंगला आरती आना चाहिए। क्योंकि वो एडवांस सोल है तो उसके बिहेवियर को देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है अपने आप। इसलिए एडवांस डिवोटी ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, बड़े बड़े लेक्चर वेक्चर वो सब नहीं कर रहा है, उसको देख लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, डिवोटी को इंस्पिरेशन मिल जाता है। तो ऐसे फर्स्ट क्लास डिवोटीज का हमें एसोसिएशन लेने का एस्पिरेशन होना चाहिए। और कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास के ट्रांजिशन में, कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो थर्ड क्लास से सेकंड क्लास के ट्रांजिशन में। और हमें जो थर्ड क्लास डिवोटी है उसको हमें माइंड से रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकंड क्लास डिवोटी है उसको हमें फिजिकली, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास डिवोटी को हमें फिजिकली उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम, और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो ये तीन कैटेगरीज है डिवोटीज के। तो हमें प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट हम सेकंड क्लास कैटेगरी में हो, और हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम उन भक्तों का संग करें जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में, या जो सेकंड से फर्स्ट क्लास के ट्रांजिशन में। और अगर हम थर्ड क्लास कैटेगरी में हैं तो एटलीस्ट हम उतना बिहेवियर अपना सुधार दें कि हम सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास डिवोटीज का ऑफेंस नहीं करें, अपराध नहीं करें उन भक्तों का। तो फिर हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे डाउन होने लगती है। इसलिए जो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि जैसे अभी कई सारे डिवोटीज ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, कई लोग यूट्यूब पे देख के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप देख के, तो वहां पे ये लोग अलग अलग क्लासेस सुनते हैं। अभी उन लोग को पता नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास डिवोटी है कि सेकंड क्लास डिवोटी है कि थर्ड क्लास डिवोटी है, उसको उनको सिम्टम्स भी नहीं पता है। ये तो अभी इसलिए मैंने ये शेयर किए सिम्टम्स सारे। और इसलिए लेक्चर जिसका भी हम सुनते हैं हमें अच्छा लगेगा उसका लेक्चर,
क्योंकि लेक्चर वो क्या बोल रहा है वो देख के हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सेकंड क्लास डिवोटी है कि फर्स्ट क्लास डिवोटी है कि थर्ड क्लास डिवोटी है। इसलिए हमें किसी का भी YouTube पे हमें अच्छा कुछ लगे लेक्चर उसका सुन लिया और उधर एंटरटेनिंग मोड हमें लगता है कि बहुत अच्छे जोक्स क्रैक करता है, यहाँ पर बहुत अच्छे स्टोरीज बताता है, तो वो बहुत एलिवेटेड सोल होगा, ऐसा नहीं है। ये बोलने की स्किल्स तो मटेरियलिस्ट के पास भी है, जो हमसे भी अच्छा बोलते हैं, ऐसे लोग भी है। उनको खाली प्रभुपाद की बुक दे दो और अगर किसी को पता नहीं चले ये डिवोटी है तो वो जब दे क्लास तो लगेगा कि वो भी डिवोटी है, नए लोग को जब देखेंगे तो। सो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस कि हम किसका क्लास रेगुलर सुनते हैं, किसका एसोसिएशन हम क्लास के थ्रू ले रहे हैं, उससे हमारी भक्ति किस तरह से इफेक्ट करती है। प्रभुपाद वो चीज आज के श्लोक के परपोर्ट में बताते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्ट आइडिया आएगा। तो ये पूरा परपोर्ट में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो मैंने आप लोग के साथ जो ये डॉक्यूमेंट शेयर किया वो इस परपोर्ट में से नहीं लिया है। मैंने ये फाइल बनाया है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक है एक प्रभुपाद की, और उस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के क्लासेस के नोट्स पड़े थे मेरे पास, तो कंपाइल करके मैंने ये एक्सेल फाइल बनाया। सो अब चाहते हैं तो मैं इस फाइल को शेयर कर दूंगा ग्रुप में अगर आप लोग को ये लगता है जरूरत तो। बट ये परपोर्ट में प्रभुपाद ने जस्ट ओवरव्यू दिया है इस चीज का, डिटेलिंग इस फाइल के अंदर आपको मिलेगी। सो यस, वो इसमें मैंने हाईलाइट किया है, पढ़ सकते हैं इसको। थिंक कोई रीड कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा है किसी का? आ रहा है क्या आपको आवाज? हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं यस, पढ़ लेता हूँ। पढ़िए। जी। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्र तृप्ति के हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। अतएव इसमें पॉइंट प्रोपाल सबसे इम्पोर्टेंट ये बता रहे, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है कैसा है, जैसे कि मिल्क है, प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, सनातन गोस्वामी का यही एग्जांपल आता है। तो जैसे मिल्क है, अगर मिल्क को सांप ने टेस्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो उस मिल्क के अंदर पॉइजन हो जाता है, और वो मिल्क आप किसी को दो तो उसको पता नहीं चलेगा देख के कि ये इसके अंदर पॉइजन है, वो तो उसको ऐसा लगेगा ये नरिशमेंट वाला मिल्क है, वो तो उसको पीता है अच्छे से। तो ऐसे ही जब हम इस प्रकार से इंटरनेट पे ब्राउजिंग करके किसी को ढूंढ के क्लास सुनते हैं, तो उसमें मैक्सिमम लोग इस प्रकार के होते हैं कि वो लोग के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है फिलॉसफी की, और ये लोग के मुख से जब हम कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी सुनते हैं तो वो पॉइजन की तरह एक्ट करता है और हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें सुनने में ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी कथा बोल रहे हैं, ये कृष्णा के बारे में ही बोल रहे हैं, बट क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस किस लेवल की हमें पता नहीं, वो फर्स्ट ये अगर वो थर्ड क्लास ड्यूटी कैटेगरी में आता है और वो इस प्रकार के क्लास बोलता है लाइव या यूट्यूब पे या जो भी जूम पे जैसे भी, और उसकी नए लोग को क्या है, उन लोग के क्लास सुनना अच्छे लगेंगे, बट वो नए लोग के एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस डेवलप नहीं हो पाएंगे, और जिनके अंदर ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस है अगर वो ऐसे क्लास सुनने लग गए तो उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस
डाइल्यूट होते जाएगा, पॉइजनस होते जाएगा, कम होते जाएगा। सो इसलिए कितना डेंजर है आप सोचिए। किसी का भी क्लास सुन लिया, हमको अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा, बोर नहीं लगता है मुझे इसका क्लास सुनना है, तो ये बहुत अच्छा क्लास देता है, यही सुनो। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रिपोर्टिंग के साथ हमें हमारा श्रवण और अध्ययन प्लानिंग करना चाहिए। किसी एक्सपर्ट गाइड या फिर किसी अच्छे भक्त के गाइडेंस में आपका क्या क्लास सुन रहे हैं, क्या रीडिंग कर रहे हैं, वो प्लान करना चाहिए, और वो फिर उसको ग्रेजुअली एडवांसमेंट कराएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में। सो इसलिए एवरीथिंग शुड बी अंडर गाइडेंस। या यस, वो आगे नेक्स्ट। अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों, प्रभु जी ऊपर कीजिएगा थोड़ा, जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। किसी अनाधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। So an unauthorized devotee should never be recognized as a pure devotee. किसी अधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तो इसलिए बिना हियरिंग किए, बिना एडवांस सोल से, बिना सीनियर डिवोटी के से सुने बिना हम कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। और जो भी हम भक्ति कर रहे हैं बिना सुने, भक्तों से बिना सुने जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो केवल दिखावा है, और वो समाज में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। अगर आप प्रॉपरली भक्ति नहीं कर रहे हैं और समहाउ आप कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, अगर आप प्रॉपरली भक्ति नहीं कर रहे हैं और पर लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, और दूसरे डिवोटीज तो क्या हम्बल होते हैं, वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको भी रिस्पेक्ट देंगे वो, क्योंकि आप दिखा रहे हो भक्ति कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। तो क्या होगा, आपकी वजह से डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट होगा कि ये एडवांस, क्योंकि आप वो स्टैंडर्ड्स, वो बिहेवियर और वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं जो एडवांस डिवोटी की है, पर आप दिखा रहे हैं वो चीज के मैं वो उस लेवल का हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी वाला अपने आप को दिखा रहा है कि मैं कंपनी का बॉस हूँ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में वो व्यक्ति डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। है वो सिक्योरिटी पर बोल रहा है कि मैं बॉस हूँ, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, उस कंपनी में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। सबको बोलेगा मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ, मेरी सुनो, बट डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा वो। सो इसलिए श्रवण अध्ययन करना बहुत जरूरी है, और अंडर गाइडेंस के साथ। ये चीज इस परपोर्ट में प्रभुपाद समझाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो मैंने बताया 12th श्लोक में बताते हैं, उस ट्रुथ को कैसे रियलाइज किया जा सकता है। यस, तो किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस मुकेश प्रभु। तो अनम्यूट करना पड़ेगा आपको यहाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न भी है और एक बहुत अच्छी पॉइंट मुझे लगी यह बात जो आपने बताया कि फर्स्ट क्लास डिवोटी जो हैं, जो सरल स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं या ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, उनमें वे डिफरेंशिएट नहीं करके वे कहते हैं कि सभी डिवोटीज हैं। और ये जो उसके पीछे का जो कारण है कि जैसे कि वे बहिरंग शक्ति की जो है, जो ईर्ष्यालु होते हैं वे बहिरंग शक्ति की है ना सेवा करते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो।
तो प्रभु जी दोनों को एक ही तरीके से देखना, जैसे कि बताया कि जीवात्मा के हिसाब से अगर हम देखें तो यह भगवान जो गीता में समदृष्टि की बात करते हैं, क्या यह वही बात है क्या, कि सभी को समदृष्टि की जो समभाव बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो सबके हृदय में परमात्मा देखता है, जी, हर आत्मा के साथ परमात्मा है, तो उस परमात्मा को रिस्पेक्ट देता है सभी जीवों के अंदर, और इसलिए वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है। जी। सभी जीवों के अंदर वो परमात्मा का दर्शन करता है। ये चीज और है। प्रभु जी दूसरा प्रश्न था प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि हमें किसी दूसरे को सुन के जैसे कि अभी सर्प का उदाहरण बताया कि दूध में वो विषाक्त हो जाता है, तो हम एक बार के लिए प्रभु जी कैसे हम डिटरमाइन करें कि सामने वाले की चेतना कैसी है, वो किस कॉन्शियस में है, यानी किस स्टेज में है, वो हम कैसे जज करें इस बात? इसलिए हमें वो जज नहीं करना है, हमें जी। जो हमारे जो एडवांस गाइड है उनसे जाके जस्ट पूछना चाहिए कि मैं किसका संग लूं और किनका प्रवचन सुनूं, कौन से पुस्तक पढूं, बस हमें जज नहीं करना है। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू जज डिवोटीज, राइट। तो हमें इसलिए ये प्रोसेस पता है कि आपके जो वरिष्ठ भक्त हैं या जो आपसे जो एडवांस डिवोटीज हैं उनके पास जाए और उनसे पूछे तो वो आपको बताएंगे, बस वो हमें फॉलो करना है। धन्यवाद। थैंक यू यस हर्ष प्रभु। अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है तो प्रभु। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन, हाँ प्रभु एकदम आई एम फाइन। यस बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि जो इनोसेंट और एनिवेस लोगों के जो थर्ड क्लास डिवोटी होता है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता, तो वो इनको इस तरह देखते हैं कि जो एनवियस लोग हैं वो बेसिकली कृष्णा लॉर्ड श्री कृष्णा की एक्सटर्नल सुपीरियर जो एनर्जी है उनको सर्व करते, उनके इन्फ्लुएंस में। हाँ। तो प्रभु जी अब जैसे फर्स्ट क्लास जो डिवोटी होते हैं उन्हें पता है कि कृष्णा की सुपीरियर एनर्जी से इन्फ्लुएंस होना या उन्हें सर्व करना इट्स नॉट गुड फॉर दैट पर्टिकुलर ह्यूमन, राइट। तो ये जानते हुए भी उनको कि ये जानते हुए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो मतलब इट्स नॉट गुड फॉर हिम, फिर भी उनको डिवोटी मानना या वो हाउ इसलिए वो फर्स्ट क्लास डिवोटी अपने आप को सेकंड क्लास पे लेके आता है और उसको प्रीच करता है। वो फर्स्ट क्लास डिवोटी के अंदर कंपैशन मूड है कि ये कब तक भगवान की बहिरंगा शक्ति के थ्रू भगवान की सेवा करेगा। तो ये कंपैशनेट मूड से वो अपना लेवल वॉलंटरीली सेकंड लेवल पे लेके आता है और उसको प्रीच करता है। यही क्वालिटीज है फर्स्ट क्लास डिवोटीज की। वो जानबूझ के अपने आप को सेकंड लेवल क्लास के लेवल पे लेके आते हैं और दूसरे कंडीशन सोल्स को प्रीच करते हैं। यही कंपैशन मूड की वजह से हम भक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। यस, और कोई क्वेश्चन? मतलब शायद पिछले क्लास में सुना था जो हम जो भक्ति प्रोसेस है सर वो कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब मटेरियल गेन के लिए नहीं करना है। तो जैसे कि हम एकादशी करते हैं, तो एकादशी करते समय हमारा क्या भाव होना चाहिए? मतलब भक्ति में हमें प्रगति करना है, बस यही भाव होना चाहिए, मटेरियल गेन के लिए नहीं। और प्रभु मतलब कि मैं मतलब थर्ड क्लास डिवोटी बनूंगा तो धीरे धीरे भक्ति डाउन चली जाएगी और फर्स्ट क्लास तो मैं बन नहीं सकता। तो सेकंड क्लास तो मतलब एटलीस्ट सेकंड क्लास कैसे बना जाएगी? सेकंड क्लास बनने के लिए आपको
सेकंड क्लास और थर्ड क्लास और सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना पड़े, और उनका एसोसिएशन, उनके क्लासेस और उनके मार्गदर्शन में आपको भक्ति प्रैक्टिस करनी है, तो आप भी एडवांस हो जाएंगे। और क्वेश्चंस? यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक है ना जिज्ञासा है कि चैंटिंग में जो आपने पार्ट में नामाभास बताया था प्रभु जी, थोड़ा सा एक बार और शॉर्ट में बता दीजिए ना कि वो क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आया। नामाभास तो मैंने बोला ही नहीं कुछ। नामाभास वो चैंटिंग करने के, चैंटिंग का जो सेकंड क्लास जो डिवोटी जो है उसमें एक नाम अपराध करते हैं। हाँ, तो सेकंड क्लास डिवोटी जो है उसका चैंटिंग कैसा है कि वो चैंटिंग करता है और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर से माइंड को लेके आता है, चैंटिंग पे फोकस करता है, फिर से डाइवर्ट हो जाता है, फिर से लेके आता है। मतलब वो सिंसियरली ट्राई कर रहा है माइंड को चैंटिंग में रखने के लिए, अटेंटिव चैंटिंग करने का सिंसियर प्रयास करता है। ये सेकंड क्लास डिवोटी का चैंटिंग होता है। थर्ड क्लास डिवोटी कैसा है कि वो चैंटिंग कर रहा है, बस उसका माइंड पूरी दुनिया घूम रहा है, उसको ज्यादा कंसर्न नहीं है। उसको कंसर्न क्या है, 16 माला हो जाए बस, माइंड जिधर उधर भाग रहा है उसको भागने दो, मेरी 16 माला हो जानी चाहिए। उसका ध्यान है काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 16 हो गई। और सेकंड क्लास डिवोटी क्या है कि उसको चैंटिंग करना है बट ध्यान से करना है, पर उसका माइंड उसको ले जाता है, तो सिंसियरली उसको वापस लेके आता है, फिर से चला जाता है, फिर से उसको लेके आता है। तो ये सिंसियरली जब वो ट्राई करता है माइंड को फिर से ले आने का, तो वो ऑफेंसेस से बच जाता है। जो भी ऑफेंसेस होते हैं उससे वो बच जाता है। फर्स्ट क्लास डिवोटी को ऑफेंसेस लगते हैं, सेकंड क्लास डिवोटी ऑफेंसेस से बच जाता है क्योंकि वो सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं। और फर्स्ट क्लास डिवोटी है वो ऑफेंस करता ही नहीं है, वो शुद्ध नाम लेता है पूरा एब्जॉर्प्शन के साथ। ऐसा। ओके प्रभु जी। परीक्षित महाराज भी उस टाइम पे क्या देख समदृष्टि, हाँ, इक्वल विजन से देखना चाहिए। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल यही है। अभी के स्टेज में हम सबको इक्वल दृष्टि से देखने का मतलब ये है कि सब लोग, हर एक जीव भगवान का अंश है ना, चाहे वो डिवोटी है या डिवोटी नहीं है, या वो पशु है या फिर पेड़ है, पक्षी है, जो भी लिविंग एंटिटीज है सारे कृष्णा के अंश हैं। दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और ये सारे जीव आत्मा के साथ परमात्मा भी है जो कृष्णा का एक्सपांशन है। सो आत्मा और परमात्मा दोनों उस बॉडी के अंदर है। वो कोई भी बॉडी हो सकता है 84 लाख स्पीसीज में, और ह्यूमंस में भी कोई भी ह्यूमन हो सकता है, डिवोटी भी हो सकता है, नॉन डिवोटी, बट सबके अंदर ये कॉमन है, कृष्णा का अंश पार्ट एंड पार्सल आत्मा और कृष्णा का एक्सपांशन परमात्मा। तो इस तरह से वो सभी जीवों को देखता है और किसी से ईर्ष्या द्वेष फिर नहीं करता है, क्योंकि वो ईर्ष्या द्वेष कर रहा है मीन्स वो ये सोचता है कि ये भी कृष्णा का अंश है, तो मैं क्यों इससे ईर्ष्या द्वेष करूं। ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं, तो उसकी मैं ईर्ष्या कैसे कर सकता हूँ। मैं जिस भगवान की भक्ति कर रहा हूँ उसी भगवान का अंश है वो सामने वाला व्यक्ति, तो मैं क्यों उस पर क्रोध करूं। सो ये विजन से वो प्रैक्टिस करता है, लोगों से डील करता है। यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कलयुग में ज्यादातर लोग तो नास्तिक प्रजा ही है जैसे, और समाज को नुकसान पहुंचाते ही है, स्लटर हाउसेस खोल के और अलग अलग तरीके से। तो वो जो दूसरे लोग आपने बताए
कि जो ऑथोराइज सोर्स से हियरिंग किए बिना ही भक्ति का देखा करते हैं, सहज भाव में भक्ति करते हैं, वो लोग समाज को कैसे नुकसान पहुंचाते? मतलब वो लोग समाज को नुकसान पहुंचाते कि वो अपने आप को दिखाते कि मैं एलिवेटेड सोल हूँ, मैं एडवांस सोल हूँ, और फिर आंखों से आंसू गिराते हैं और फिर ये बोलते कि मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं, वो देखो तुम्हारे पीछे भगवान खड़े हैं, मुझे दिख रहे हैं तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे लोग दिखावा करते हैं, तो दूसरे जो इनोसेंट पब्लिक है वो इसको एडवांस सोल समझेंगे और उसको पूजा करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसके चरण छुएंगे, उसका अभिषेक करेंगे, सब करेंगे। तो ये जो व्यक्ति है, क्योंकि इसके पास फिलोसॉफिकल फाउंडेशन नहीं है, इसके पास कैरेक्टर, वो बिहेवियर नहीं है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सपोज हो जाएगा व्यक्ति। और ये व्यक्ति एक्सपोज हो जाएगा तो लोगों का फेथ का ब्रेक डाउन हो जाएगा पूरा। फिर लोग क्या समझते हैं कि ये सब इसी प्रकार के डिवोटी होंगे, सारे कृष्णा डिवोटीज ऐसे ही होंगे। इनोसेंट पब्लिक ऐसा सोचेगी कि सारे डिवोटी ऐसे होते हैं, तो उसने अपना भी नुकसान किया, दूसरे कृष्णा डिवोटीज का इंप्रेशन भी डाउन किया इसने। फिर कोई जेन्युइन डिवोटी भी आके उस पब्लिक को प्रीच करेगा, वो पब्लिक क्या सोचेगी, ये भी उसकी तरह ही होगा, तो उससे सुनेंगे ही नहीं। वो फिर फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी से वो सुनेंगे ही नहीं, उनका एसोसिएशन ही नहीं लेंगे। तो पूरे समाज में डिस्टरबेंस, वो जो इनोसेंट पब्लिक थी वो पूरा बहिर्मुख हो जाएगी कृष्णा के, एकदम उधर कृष्णा इधर है, उन्होंने पूरा ऐसे देख लेंगे। ये लोग फिर कभी कृष्णा कॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए वी शुड नो अवर लिमिट्स एंड अकॉर्डिंगली वी शुड बिहेव। कभी भी हमें ऐसे दिखाना नहीं चाहिए कि हम कभी भी हमें ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ कि हम भक्ति में बहुत वीक है, कमजोर है, और हम दिखा रहे हैं कि मैं एडवांस्ड हूँ। वी शुड नो कि हम कितने भक्ति प्रैक्टिस कर। और एक्चुअली एडवांस डिवोटी कभी भी ये दिखाता नहीं है कि मैं एडवांस्ड हूँ। बेस्ट क्वालिटी ये फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, वो कभी भी ये दिखाता नहीं कि आई एम एडवांस डिवोटी। और जब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एडवांस डिवोटी की, जब उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो तुरंत वहां से वो भाग जाएगा। उसको जैसे भी लगेगा ना कि अभी कुछ होने, और वहां से वो भाग जाता है जेन्युइनली। जैसे माधवेंद्रपुरी को जब श्रीनाथ जी का ये विग्रह मिला, तो सॉरी श्रीनाथ जी का ये खीर चुराया था, कहाँ पर, रेमुना में, जब उड़ीसा के नजदीक खीर चुराया था भगवान ने, उसके लिए खीर चुराया। भगवान जो डीटीज का दर्शन करने गए, उनकी इच्छा हुई कि भगवान को भोग कैसे लगाते होंगे ये अगर खीर मुझे चखने मिल जाए तो मैं भी अपने श्रीनाथ जी विग्रह को वो भोग लगा सकता हूँ। ये इच्छा उन्होंने प्रकट की। पर जब वो उन्होंने इच्छा प्रकट की, उसी समय भोग लग रहा था। तो माधवेंद्रपुरी जो एक्सॉल्टेड सोल है, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु, तो उनको ऐसा फील हुआ कि मैं कितना डिग्रेडेड सोल हूँ, भगवान को जब भोग लग रहा है तब मैं इच्छा कर रहा हूँ उस खीर को टेस्ट करने की, आई एम वेरी फॉलन सोल। तो वहां से वो चले जाते हैं। तो भगवान तो अपने शुद्ध भक्त की इच्छा समझ जाते हैं। तो पुजारी जब भोग ला के वापस लेके जा रहा था, तो भगवान ने उसमें से एक खीर साइड में कर लिया, चुरा लिया। डीटीज ने अपने भक्त के लिए एक खीर का प्याला चुरा लिया, पुजारी को पता नहीं चला। फिर सपने में रात को वो पुजारी के सपने में आते हैं, बोलते हैं कि मैंने एक खीर का प्याला छुपाया है, बाहर मंदिर के एक भक्त है माधवेंद्रपुरी करके, उसको वो खीर देना। तो वो पुजारी को रात को 2 बजे सपना आता है, और माधवेंद्रपुरी पूरी रात बाहर मंदिर के जप कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वेटिंग फॉर मंगला दर्शन 4 बजे, 4:30 बजे। तो ये पुजारी 2 बजे उठ जाते हैं और स्नान करते हैं और दर्शन करते हैं, मतलब स्नान करके ऑल्टर में जाते देखने के मुझे जो सपना है क्या वो सही है कि नहीं। जाते हैं ऑल्टर में, सही में देखते भगवान के पीछे खीर का प्याला एक रखा होता है, और उनके अलावा और कोई पुजारी वहां सेवा नहीं करता था, सिर्फ वही करते थे।
किसी ने नहीं रखा है, और भगवान ने जो सपना बताया वो दिया। और फिर मंगला आरती हुई, दर्शन सब लोग आके करके गए। फिर इसने अनाउंस करता है कि कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति जिसका नाम माधवेंद्र पुरी है, जिसके लिए भगवान ने हीर का प्याला चुराया है, कहाँ है वो? तो माधवेंद्र पुरी बोलते हैं कि मैं हूँ ऐसा। तो जैसे ही माधवेंद्र पुरी को वो खीर मिलता है और वो टेस्ट करते हैं, और फिर जब वो रियलाइज करते हैं अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो ये लोग सब मेरी ग्लोरी स्प्रेड कर देंगे। और जैसे ही भीड़ इकट्ठा हो उससे पहले वो वहां से निकल के जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, पर जब वो पहुंचते हैं उनसे पहले उनकी ग्लोरीज वहां पहुंच जाती है, तो वहां स्वागत करने उधर खड़े हो जाते हैं। तो ये एडवांस फ्लोज जो होते हैं हमेशा अपने ग्लोरीज, अपने रिस्पेक्ट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, इन सब में वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते एक्चुअली, और हमें वो मूड कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर कनिष्ठ अधिकारी वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे रिस्पेक्ट करो। अरे मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला आपने प्रभु, मुझे प्रणाम नहीं किया आपने, मुझे प्रसाद नहीं दिया, मुझसे पूछा नहीं कि प्रसाद लोगे कि नहीं। इस तरह से। यस, खुशबू माता जी। हाँ, ये कृष्णा प्रभु। तो मेरा क्वेश्चन है कि प्लीज करने में और दिखावा करने में डिफरेंस क्या है? मतलब हमें वैष्णव्स को प्लीज तो करना चाहिए लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए, तो उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? प्लीज करना, डिवोटीज को प्लीज करने का मतलब है कि आप उनकी सर्विस कर रहे हैं। आप वो जो इच्छा रखते हैं उस इच्छा को पूरी करने का प्रयास करते हैं। वो जो आपको सर्विस देते हैं वो सर्विस को सिंसियरली, सीरियसली करने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं कि आप डिवोटीज को प्लीज कर रहे हैं। और दिखावा मतलब कि आप सामने से बोल रहे हैं कि कि मैंने कल निर्जला एकादशी रखी प्रभु, और मैंने कल 25 राउंड्स किए प्रभु। ये आप सभी डिवोटीज को नहीं बताएंगे। मतलब अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो सभी डिवोटीज को बताएंगे, बट हमें जो भी हमारे गाइड है या फिर जो भी हमारे मार्गदर्शन है भक्ति के अंदर, उनके साथ हमें सब कुछ शेयर करना चाहिए। उनको प्लीज भी करना चाहिए और उनको बताना भी चाहिए ऑनेस्टली कि मैंने ऐसे 25 राउंड्स किए और मैंने निर्जला एकादशी की, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपने सही किया कि गलत। उनके साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। पर बाकी जो आपके फेलो डिवोटीज है और दूसरे डिवोटीज है जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो भी, उनको अगर आप बताते हैं कि मुझे कल कृष्णा सपने में आए और मेरे पास कितने ऐसे डिवोटीज आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी कल आप मेरे सपने में आए और ऑल्टर में आप आरती कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं कि कल मेरे सपने में भगवान आए, उन्होंने बोला मुझे कल रेड कलर का ड्रेस पहनाना, तो इसलिए प्रभु जी मैंने आज रेड कलर का ड्रेस पहना है, ये देखिए फोटो में लेके आया हूँ अपनी डिटीज का। ये दिखावा बोलते हैं। बट जो सिंसियर डिवोटी होते हैं, जो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या ट्रांजिशन में होता है सेकंड थर्ड में, ये डिवोटीज अपने मार्गदर्शक भक्त जो गाइड होते हैं उनके साथ सब कुछ शेयर करते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, तो ये सही है, ये गलत है, आप प्लीज गाइड कीजिए ऐसा करके। और दूसरे जो उनके फेलो डिवोटीज हैं उनको वो समझता है कि उनको क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायरमेंट, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करने का वो प्रयास करता है सिंसियरली जितना उससे हो सकता है। जैसे प्रसाद सर्विंग हो गया, जैसे किसी डिवोटी को अगर उसको पता है कि ये डिवोटी को ये प्रसाद पसंद है तो वो घर से बना के लेके आएगा, प्रभु जी आपके लिए, मुझे पता है आपको गुलाब जामुन पसंद है, मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाया, ऐसा प्रसाद ऑफरिंग करके घर से। सो इस तरह से वो प्लीज करते हैं। सो डिवोटीज को प्लीज करना सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। हम लास्ट वृंदावन यात्रा में थे, एक लेक्चर में सुना, डिवोटी को अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे इजी तरीका है उनके डिवोटीज को प्लीज करो, और डिवोटीज प्लीज हो जाते हैं। आप उनको खाली 15 रुपए का एक समोसा बना के दे दो और एक गन्ने का जूस दे दो, वो प्लीज हो जाएंगे।
30 रुपीज में तो ऐसा वो डिवोटी बता रहे थे। सो कृष्णा को प्लीज करना इजी हो जाता है। सो ये डिफरेंस है, दिखावा करना, प्लीज करना। दिखावा मतलब कि आप अपने को सेंटर में रख रहे हैं और बात कर रहे हैं। प्लीज करना मतलब आप दूसरे डिवोटीज को प्रायोरिटी देके बात कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चंस? ओके, सो हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।